तो चलिए बढ़ते हैं क्लास के अंदर आगे। तो हमने पहले भी बात करी थी, मैंने बोला था आपको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। आईबी का कोई अपडेट आया है क्या? पंखी 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 अभी तक जितने में सुनने में आ रहा है मार्च के अंदर रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, पहले तो हमने यही सुना था कि फेब में आएगा, बट नाउ तो मार्च हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। लेट्स सी दिस मंथ द रिजल्ट शुड कम। जितना ज्यादा टाइम मिल रहा है उतनी ज्यादा प्रिपरेशन कर लो पंखी, यही रिकमेंड करूंगा मैं, क्योंकि वंस द रिजल्ट कम फिर तो पूरी भीड़ लगने लगेगी। तो अभी जितनी मेहनत करोगी, जितना टाइम अपने पेपर टू पर आप ध्यान दोगी, उतना अच्छा होगा। ओके, तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की अगर हम बात करें, रेड कोर और एलडब्ल्यू अफेक्टेड एरियाज इज द रीजन इन द ईस्टर्न eastern and the southern parts of the country that experiences considerable Naxalite Maoist insurgency. Naxalite group mainly consists of armed cadres of Communist Party of India, Maoist, not Marxist, Maoist. तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जैसे कि आपने टॉपिक के अंदर अगर यहाँ देखें, टॉपिक में लिखा हुआ है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नक्सलिज्म ऑब्लिक माओइज्म। क्योंकि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है, ये नक्सलवाद, जो नक्सलिज्म है, नक्सलवाड़ी विलेज से स्टार्ट होता है। और इसको माओइज्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि माओइज्म की आइडियोलॉजी पे, माओइज्म के सिद्धांतों पे पलता है, माओइज्म के सिद्धांतों पे ही बड़ा हुआ है। छोटा बच्चा है जो माओइज्म के सिद्धांतों पे बड़ा हुआ है, माओइज्म की सोच पे, माओइज्म की आइडियोलॉजी के ऊपर ही इसकी ग्रोथ हुई है। और माओइज्म क्या है? जो माओ जीडोंग ने दी थी, जिसके अंदर हमने बात करी थी कि बल्वक ऑफ रेवोल्यूशन वुड बी टेकन बाय पेजेंट्स, ठीक है, एंड उसको लीड करेंगे वर्किंग क्लास चाइना के अंदर। माओइज्म और क्या कहते हैं? पावर फ्लोस फ्रॉम दी बैरल ऑफ दी गन, यानी जो ताकत है वो बंदूक की नली से पैदा होती है। यानी जिसके पास बंदूक है उसके पास ताकत है। इस फिलॉसफी में वायलेंस की बात करी गई थी। ओके, तो रेड कॉरिडोर, आगे बढ़ते हैं। द टर्म रेफर्स टू द यूज ऑफ वायलेंस टू डिस्टेबलाइज द स्टेट थ्रू वेरियस कम्युनिस्ट गुरिल्ला ग्रुप्स। They are far left radical communists to derive their political ideology from the teachings of Mao Zedong. अब देखो यहाँ पर वर्ड यूज कर रहा है far left radical. So far left radical communists who derive their political ideology from the teachings of Mao Zedong. Okay, the term refers to the use of violence to destabilize the state through various communist guerrilla warfare. ओके, गुरिल्ला वॉरफेयर आपको पता ही है। अगर आपने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में सुना है तो वो गुरिल्ला वॉरफेयर करते थे। गुरिल्ला वॉरफेयर आप तब करते हो जब आपकी मिलिट्री की स्ट्रेंथ जिससे आप फाइट कर रहे हो वो कम है, और आपको पता है स्ट्रेट युद्ध के अंदर आप उनसे जीत नहीं सकते, तो आप ऐसे जंगलों में छिपकर अलग अलग तरीके से अटैक करोगे। आईईडीज लगा दिए जाएंगे, improvised explosive devices। ऐसे IED still is a threat to the CAPF forces। और अगर हम करंटली नक्सलिज्म की बात करें, नक्सलिज्म अब अपने लास्ट लेग के ऊपर है, इट इज ऑन इट्स लास्ट लेग। अभी रिसेंटली न्यूज 9 नेटवर्क का समिट हुआ था और वहां पर अमित शाह सर जी ने बोला है, जो हमारे करंट होम मिनिस्टर है, कि अब नक्सलिज्म सिमट के 6 से 8 डिस्ट्रिक्ट्स में रह गया है। एंड करंट रिपोर्ट बताती है अराउंड 52% रिडक्शन हुआ है नक्सलिज्म एक्टिविटीज में। अभी भी घटनाएं हो रही है, बट जिस लेवल की 10-15 साल पहले नक्सलिज्म का इंटरनल थ्रेट था, अब इतना बड़ा नहीं रहा है। ओके, सो दे आर ऑल्सो द, अगर हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की बात करें इस एरियाज की, देर ऑल्सो द एरियाज दैट सफर फ्रॉम द ग्रेटेस्ट इलिटरेसी, पॉवर्टी, ओवर पॉपुलेशन, बंगाल एंड ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो इतनी सारी जगहों के अंदर आपका नक्सलिज्म फैला हुआ है। अब तो धीरे धीरे कम हो गया है, बट इन सारी जगहों के अंदर जहां पर भी नक्सलिज्म फैला, तीन चीजें जो कॉमन निकल कर आती हैं वो है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा गरीबी है, ठीक है, उसके बाद बहुत ओवर पॉपुलेशन है, हद से ज्यादा पॉपुलेशन है, और काफी ज्यादा लोग इलिटरेट है, ठीक है, पढ़ाई लिखाई नहीं है इस इलाके के अंदर। सो ग्रेटेस्ट इलिटरेसी, पॉवर्टी एंड ओवर पॉपुलेशन इन द मॉडर्न इंडिया। इन सारे एरियाज के अंदर पॉपुलेशन तो ज्यादा है ही, उसके बाद लिटरेसी भी नहीं है। अगर लिटरेसी नहीं है, लोग पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको नौकरी ज्यादा नहीं मिलेगी। उसके बाद गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग भी बहुत ज्यादा है, तो पॉवर्टी इज वेरी हाई। ओके, ग्रेटेस्ट इलिटरेसी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इलिटरेसी है, लिटरेट लोग नहीं है, पढ़ाई नहीं है वहां पर। अगर लोग पढ़ लिख नहीं पाएंगे तो उनको नौकरियां कहां से मिलेंगी, गरीबी बहुत ज्यादा है, ओवर पॉपुलेशन है। ये तीनों चीजें बहुत अच्छा मिश्रण बनती है जहां पर रेवोल्यूशन आने वाली होती है, क्योंकि इन लोगों को भड़काना बहुत आसान होता है, बरगलाना बहुत आसान होता है। कोई भी अर्बन यानी कोई भी शहरों से बंदा जाकर
इनकी प्रॉब्लम के अंदर बदल सकता है कि ये आपको सरकार ने करा, ये इंडस्ट्री ने करा, और ये भी हो सकता है कि सरकार और इंडस्ट्री, प्राइवेट इंडस्ट्री इनको शायद ना देख रही हो और इनके जल जंगल जमीन के राइट्स को ले रही हो, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। बट बाद में इनको भड़का के, आपने उस शब्द सुना होगा अर्बन नक्सल्स, जिसके अंदर शहरों में पढ़े लिखे लोग इन लोगों का यूज करते हैं अपने उल्लू सीधा करने के लिए। ओके, these are certain basic things which I wanted to tell. Okay, West Bengal where the armed movement had origin in 1967 के अंदर आपकी नक्सलिज्म की मूवमेंट स्टार्ट होती है, और इसे नक्सलिज्म इसलिए बोला जाता है या नक्सलाइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये नक्सलबाड़ी सिल्लीगुड़ी वेस्ट बंगाल के अंदर मूवमेंट स्टार्ट होती है, और नक्सलबाड़ी से ही वर्ड निकल कर आता है नक्सल, एंड फर्दर डेवलप्ड इनटू कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट इन 1969। तो ये 1969 की अगर आप बात करेंगे, जो दौर था, ये दौर था आपकी जहां पर रेवोल्यूशन की बात करी जा रही थी, जब हम रशिया यूएसएसआर, कोल्ड वॉर का टाइम चल रहा है, हम रशिया यूएसएसआर चाइना से काफी ज्यादा प्रभावित थे, भारत के लेफ्टिस्ट लोग, ओके, वो काफी ज्यादा प्रभावित थे। अगर हम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की बात करें इन 1969, और ये मार्क्सिस्ट लेनिस्ट है, जो हमारी सीपीआईएमएम है, जो करंट पॉलिटिकल पार्टी है, दैट इज अ डिफरेंट वन, पॉलिटिकल पार्टी नहीं, ये तो आपकी नक्सलियों की पार्टी थी। तो ये रेडिकल कम्युनिस्ट लीडर, और इन्होंने आर्म्ड मूवमेंट की बात करी कि हम हथियार उठाएंगे 3 चीजों के लिए, कि इन्होंने कहा कि जो आदिवासी है उसका जल, जंगल और जमीन, जो ये तीनों राइट्स उसके ले लिए गए हैं, जल जंगल जमीन। तो जो नक्सली था वो कहता था कि जल जंगल जमीन जो उसके राइट्स ले लिए गए हैं, और प्राइवेट कॉरपोरेशन ने उसके राइट्स ले लिए हैं, उसके राइट्स को छीन लिया गया है, गवर्नमेंट डज नॉट केयर अबाउट देम, सरकार को कुछ भी नहीं पड़ा कि इस जगह पर ट्राइबल्स के लिए क्या हो रहा है। यहां से 1969 में नक्सली नक्सलबाड़ी से जन्म लेता है, और वो कहता है कि मैं अपने राइट्स के लिए लड़ूंगा, जल जंगल जमीन के लिए, और इन राइट्स को लेके रहूंगा। स्टार्टिंग ऑफ दिस रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू कि जब लड़ाई हो रही है आपके राइट्स के लिए, बट गिव इट 10, 20, 30 ईयर्स, ये भी आगे चल के एक्सटॉर्शन, तेंदू लीव्स, यानी जिन लोगों के लिए, जिन लोगों के अगेंस्ट ये लड़ रहे थे, आगे चलकर ये भी उसी चीज का धंधा बना लेते हैं, और यहीं पर टेकिंग आर्म्स अगेंस्ट द स्टेट, किलिंग द सीएपीएफ फोर्सेस, they only became villain and enemies and nothing else, and they are no more revolutionaries, but they just become killers and nothing more. Okay, so it was led by local tribals and radical communists, further developed by Communist Party of India, Marxist Leninist in 1969. Okay, यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है। The event became an inspiration to the Naxalite movement, which rapidly spread from the West Bengal. A Naxal or Naxalite is a member of Communist Party of India. आगे चल के जो पार्टी है आपकी, the event became an inspiration to Naxalite movement, which rapidly spread from West Bengal to other states of country, creating division within the Communist Party of India, Marxist CPIM party. नक्सलाइट जो था वो माओइस्ट का पार्ट बन गया, तो अलग अलग बाद में बेसिकली पार्टी अलग हो गई, और आज हम जिसको नक्सलाइट बोलते हैं वो किसका मेंबर है? वो भी सीपीआई का मेंबर है, बट सीपीआई माओइस्ट का मेंबर है, इसको ध्यान रखना आपका। नक्सल और नक्सलाइट इज अ मेंबर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओइस्ट। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस। ओके, क्योंकि नक्सलिज्म जो है, नक्सलिज्म अपनी फिलॉसफी कहां से डिराइव करता है? माओइज्म से डिराइव करता है। प्लीज टेल मी इन कमेंट सेक्शन कि माओइज्म क्या है, एंड ऑल्सो टेल मी व्हाट इज हु आर नक्सलाइट। अभी मैंने आपको लास्ट 15-20 मिनट में नक्सलिज्म के बारे में समझाया है, और अब आप मुझे ये बताएंगे कि माओइस्ट कौन होते हैं। चलिए बताइए, चलिए कमेंट सेक्शन में डालिए। Maoism philosophy came from Mao Zedong, who believed power flows from the barrel of the gun. और क्या था पल्लवी, उसके अलावा क्या बात करते थे माओइज्म में, बताओ? कल हमने बात करी थी, ठीक है। डिफरेंस क्या है? वो क्या, कौन कहते थे रेवोल्यूशन कौन लेकर आएगा उसके अंदर? Who will bring the revolution? Naxalites are basically followers of Mao Zedong of China, who believes in theory of power flows from the barrel of the gun. उसके हिसाब से वो कहता था, माओइज्म कहता था कि पेजेंट यानी किसान जो है, किसान रेवोल्यूशन लेकर आएंगे, और किसानों की रेवोल्यूशन को जो लीड करेगा, लेड करेगा, वो होगा वर्किंग क्लास। ठीक है, वर्किंग क्लास कौन सी हो गई? जो इंडस्ट्री में वर्किंग क्लास है। तो वर्किंग क्लास विल लीड द रेवोल्यूशन, और बल्वक ऑफ रेवोल्यूशनरी एनर्जी, जो जमीन पे काम करेंगे पेजेंट, यानी कि वो कहते थे, रेवोल्यूशन के जो लीडर्स होंगे आपकी वर्किंग क्लास।
और वर्किंग क्लास के साथ जो होंगे नीचे जो रेवोल्यूशन को रन करेंगे वो होगी आपके पेजेंट्स होंगे, किसान। ठीक है, तो ये उनका थॉट प्रोसेस था। नक्सलिज्म स्टार्टेड द रेवोल्यूशन फ्रॉम नक्सलबाड़ी फॉर द राइट्स ऑफ जल जंगल एंड जमीन। बिल्कुल सही, पेजेंट्स, बहुत बढ़िया। माओइज्म और ये सारी बेसिक फिलोसफी आपको क्लियर है। दिस विल हेल्प यू फॉर योर कमिंग एग्जाम्स, बी इट सीएपीएफ पेपर 2, आईबी पेपर 2, एसएसबी, लेक्चरेट्स, इंटरव्यू एंड व्हाट नॉट, हर जगह पर आपको हेल्प करेगा। ओके ठीक है, तो स्प्रेड इन मेनी स्टेट्स इंक्लूडिंग कहाँ कहाँ पे स्प्रेड हुआ? असम में, स्टेट तो बहुत जगह, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, ये तो हमने सब पढ़ लिया। ठीक है, नक्सलिज्म वाज वंस कॉल्ड बाय द गवर्नमेंट एज द बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट फेस्ड बाय द कंट्री। कोई मुझे बता सकता है ये स्टेटमेंट किसने बोली थी, दैट इट इज द बिगेस्ट इंटरनल थ्रेट फेस्ड बाय द कंट्री? किसने ये बात बोली थी? हु टोल्ड दिस स्टेटमेंट? इसको एज अ कोट भी आप यूज कर सकते हो। किसने ये स्टेटमेंट दी थी? नक्सलिज्म वाज वंस कॉल्ड बाय द गवर्नमेंट एज द बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट फेस्ड बाय द गवर्नमेंट, फेस्ड बाय द कंट्री। किसने दी थी ये स्टेटमेंट और कब दी थी? एमके नारायण। ओके, और कोई? किसी और ने भी दिया, वेरी फेमस पर्सन, वन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स हैड सेड दिस। हमारे एक प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी थी। अब प्राइम मिनिस्टर हैड गिवन दिस स्टेटमेंट, जनरल बिपिन रावत। नो नो नो, वन ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर्स, मनमोहन सिंह सर ने स्टेटमेंट दी थी। मनमोहन सिंह सर, चलिए देखते हैं। यस, डॉक्टर मनमोहन सिंह, यस। In a light of recent spate of attacks by Naxal group, Prime Minister Manmohan Singh said and termed Naxalism the greatest internal security threat to our country and said the government was taking adequate steps to deal with this menace। कब थी ये स्टेटमेंट? दी गई थी नवंबर 17, 2021 को। नहीं, 2021 से तो पहले दे दी थी ये स्टेटमेंट, पुराना है ये तो। सर ये अक्टूबर 11, 2009 में, वही मैं कह रहा था, 11 अक्टूबर 2009, तब ये प्राइम मिनिस्टर थे। 2009 के अंदर ये स्टेटमेंट दी थी मनमोहन सिंह सर ने। डॉक्टर मनमोहन सिंह सर ने क्या बोला था? आप ये बोला था, इन द लाइट ऑफ recent spate of attack by Naxal group, Prime Minister Manmohan Singh said in 2009 that the greatest internal security threat to our country and said the government was taking adequate steps, was speaking to journalists at press conference held National Center for Performing। तो इन स्टेटमेंट्स को भी आप कोर्ट वगैरह के लिए यूज कर सकते हो। ओके, और अगर आज आप बात करेंगे तो ये बात करी गई थी, दिस वाज इन 2009, 2009 के अंदर ये स्टेटमेंट दी थी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, दिल्ली के अंदर, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे कंट्री के। तो नक्सलिज्म वाज कॉल्ड बाय द गवर्नमेंट एज द बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट। माओइस्ट इन्फ्लुएंस हैज बीन ग्रेजुअली श्रिंकिंग, मोर ऑन दिस लेटर हम बात करेंगे। बट अगर 2009 से लेकर अगर आज हम 2024 में बात करें तो बहुत ज्यादा रिडक्शन आ गया है आपके नक्सलिज्म के अंदर, काफी चेंज आया है आपके नक्सलिज्म के अंदर। तो ये जो छोटी छोटी स्टेटमेंट्स है, ये जो इस तरीके की आपकी स्टेटमेंट्स होती है, इनको कोर्ट में यूज कर सकते हैं, लेक्चरेट, एसएसबी, इंटरव्यू के अंदर। जब 2009 के अंदर मनमोहन सिंह सर ने बोला था, डॉक्टर मनमोहन सिंह, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, दैट द नक्सलिज्म वाज द बिगेस्ट सिक्योरिटी थ्रेट टू आवर कंट्री। और आज अब 2024 के अंदर न्यूज 9 का समिट हो रहा है, जहां पर अमित शाह, जो करंट हमारे होम मिनिस्टर है, वो ये कहते हैं कि आज की डेट में नक्सलिज्म सिर्फ 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट्स में निपट गया है, अराउंड 52% रिडक्शन हुआ है। तो 2009 से लेकर 2024 में काफी चेंज आ गया है। नक्सलिज्म आज इतना बड़ा थ्रेट नहीं रह गया है जितना वो 2009 या 10 के अंदर था, और कुछ सालों के अंदर वो डेफिनेटली वाइप आउट भी हो जाएगा। ठीक है, तो हाउएवर अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स, माओइस्ट इन्फ्लुएंस हैज बीन ग्रेजुअली श्रिंकिंग। ओके, इन फिगर्स रिलीज्ड बाय एमएचए इन 2019, द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स अफेक्ट 106 to 90 स्प्रेड अक्रॉस 11 स्टेट्स। तो पहले नक्सलिज्म 106 स्टेट्स में था, 2018 की रिपोर्ट आई तो 90 में आ चुका था, यानी गिरावट हुई 106 to 90। दिस वाज एज पर 2018
ऑफिशियल रिपोर्ट। और अब होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि 2024 के अंदर ये करीबन 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ही रह गया है। द लिस्ट ऑल्सो इंक्लूड्स द 30 वर्स्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, 6 डाउन फ्रॉम प्रीवियस वन। तो वर्स्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स इन द टर्म्स ऑफ वही इलिटरेसी, पॉवर्टी, ओवर पॉपुलेशन, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफी डेवलपमेंट हुई है। उसके बाद एज पर लेटेस्ट स्टेटमेंट 29 February 2004, naxalism has been reduced majorly and is mainly in 6 to 7 districts and will be soon wiped out। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बोल रहे हैं अमित शाह, और मैं आपको चाहूंगा कि आप इनकी क्लिप भी देखें जिससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। आप इस बात को ध्यान से सुनिए। देश की जनता को भी बताना चाहता हूं, ये 10 साल में नक्सलवाद में, नक्सली हिंसा में 72% की कमी आई है। अब नक्सलवाद सिमटकर 6-7 जिलों में रह गया है। आने वाली टर्म में निश्चित रूप से इस देश को हम नक्सलवाद से मुक्त कर देंगे। ये नासूर हमेशा के लिए समाप्त होगा। ठीक है, अगर आप देखोगे तो इसके अंदर कब की न्यूज है, 29 February 2004। आज 1 मार्च है आपकी, तो ये कल की न्यूज है। तो फिर कल की न्यूज से आपको पता 2024 की न्यूज है ये, जिसके अंदर बोल रहे हैं 6-7 डिस्ट्रिक्ट 72% रिडक्शन हुआ है। तो दिस टेल्स फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह कितना चेंज आ चुका है। ठीक है, तो व्हेन यू आर गोइंग थ्रू दिस कोर्स, मैंने आपसे पहले ही बोला था, जब हम कोर्स पढ़ेंगे तो करंट, बिल्कुल करंट अपडेट, आज के तक की अपडेट है। इट इज अपडेटेड टिल, मतलब 1 मार्च तक की अपडेट है हमारे पास। 1 मार्च 2024 जिस दिन लेक्चर हो रहा है, एग्जैक्ट अपडेट है हमारे पास। ओके, व्हाट इज हैपनिंग इन नक्सलिज्म, सो दैट वंस यू अप्रोच फॉर योर एग्जाम यू कैन यूज दीज पॉइंटर। ऐसा नहीं है कि कोई 2-3 साल पुराने आपको फैक्ट बताए जा रहे हैं, अंटिल अनलेस रिपोर्ट्स उपलब्ध ना हो। यहाँ पर भी कोई डायरेक्ट रिपोर्ट्स नहीं थी, पर जो भी डेटा मिला। Okay, said Naxalism has been reduced majorly as mainly 6 to 7 districts and will be soon wiped out. Okay, उसके बाद लेटेस्ट अटैक्स की अगर हम बात करें, क्या लेटेस्ट अटैक हुए हैं, वैसे तो काफी सारे हुए हैं, बट 2021 का सुकमा बीजापुर अटैक बहुत फेमस अटैक था, जिसके अंदर एम्बुश कैरिड आउट बाय नक्सलाइट कम्युनिस्ट इंसर्जेंट्स ऑफ CPIM 3 April 2021 एट सुकमा बीजापुर बॉर्डर नियर जोनागोड़ा विलेज विच फॉल्स अंडर जागोरगोंडा, छत्तीसगढ़ के अंदर अटैक करा गया था। उसके बाद अप्रैल 2023 के अंदर एक बहुत बड़ा अटैक करा गया, बिगेस्ट अटैक बाय माओइस्ट इन छत्तीसगढ़ इन 2 years। ठीक है, 2021 के बाद, सुकमा के बाद नक्सल एम्बुश हैड हाइलाइटेड व्हाट इज सीन एज द लास्ट मेजर चैलेंज, इम्प्रोवाइज। मैंने बोला है कि IEDs डिवाइसेस ही लास्ट ड्रॉ रह गई है, लास्ट प्रॉब्लम रह गई है हमारी CAPF फोर्सेस के लिए। तो attacks in the forested tri-junction in Bastar region, security officials cite that the lack of foolproof technology for avoiding direct combat with the forces involved in operation to complete stamp out LW left wing is the state for such incidents। तो अब one of the biggest problems हमारी forces के लिए रह गई है, वो है कि IEDs को डिटेक्ट करने के लिए करंटली हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। वी डोंट हैव एनी टेक्नोलॉजी जो IEDs को डिटेक्ट कर सके। और अप्रैल 2023 के अंदर ये एक मेजर अटैक हुआ था छत्तीसगढ़ के अंदर। बीच में भी अटैक्स हुए हैं, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द बिगर वंस जो अटैक हुए हैं। तो अभी भी अटैक्स हो रहे हैं, बट वो इतने बड़े नहीं है, और नक्सलिज्म काफी रिड्यूस हो गया है। जैसे चाइना, पाकिस्तान वगैरह से फंडिंग मिलती थी, फंडिंग को भी काफी हद तक रोक दिया गया है। अर्बन नक्सल्स का जो अर्बन इंटेलेक्चुअल्स हैं, जैसे कि